Assalamualaikum, this is Aliyavan and you are watching MA Updates. I hope so you are all doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिल सके। ये खुशी की न्यूज़ आपको तो मालूम ही होगी, जंगबंदी हालांकि हो गई है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी बात है, कोई खुशी की बात है। पाकिस्तान ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया इसमें। और एक और अच्छी की बात यह कि पाकिस्तान की बढ़ती प्राइसेस जो चल रही है, पेट्रोल हो गए, बहुत सी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती ही चली जा रही है, तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाओ तो पाकिस्तान मतलब इतनी ज़्यादा पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं वो उसी रेट पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट, आई विल नॉट टॉक अबाउट इस्टेब्लिशमेंट, बट अगर आप देखो बैरिस्टर गौहर साहब की वो जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी जो अब तकरीर आप सुनिए पार्लियामेंट में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार पाकिस्तान में कोई है जो बोलने वाला है। उसके बाद मतलब 80 रुपये कुछ पेट्रोल कम हुआ था, मतलब डीज़ल का तो वही रेट चल रहा था, क्योंकि देखो यार डीज़ल वो जो बड़ी बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो डीज़ल पे चलते हैं, ठीक है। तो डीज़ल अगर उनको महंगा मिलेगा तो वो जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी होती है वो बड़े ट्रकों में करनी होती है, और ट्रकों को लगता है डीज़ल, ठीक है, तो वो फिर प्राइसेस बढ़ती हैं चीज़ें। मतलब पीछे जो मेन चीज़ है, आप डीज़ल को अब महंगा करोगे तो छोटे छोटे प्रोडक्ट महंगे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हुकूमत की सारी है कि जिसने डीज़ल को ऐसा किया। आई होप कि अभी काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें इस जंग की वजह से, क्योंकि इसी की वजह से बोला जाता कि ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में ही जंग हो रही है, ठीक है। तो जितनी प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही थी पाकिस्तान में, ठीक है, हमें आपको कुछ यहाँ पे कंपैरिजन मैंने करवाना है, ठीक है। बहुत से लोग कुछ वीडियो बना रहे होंगे मतलब जंगबंदी के मतलब बहुत सी कुछ, लेकिन मैं सोचा यार अब हम ना कुछ ऐसे देखते हैं कि हालात को देखते हुए कि यूएसए अमेरिका की क्या जीत हुई है या फिर ईरान की जीत हुई है, ठीक है। मतलब दुनिया के सामने सारे कंट्रीज जानते हैं कि इसमें जो सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट, इसने अपनी वो असल जो हालत है, असल जो ताकत है, इसने खो दी है, ठीक है। हर कोई बच्चा जानता था कि यूनाइटेड स्टेट इन दिस, यूनाइटेड स्टेट इज़ दैट, ओके। इसमें एक गहराई में जाओ ना तो इसमें एक और बात नज़र आती है, उसमें एयरक्राफ्ट का गिरना, 23 से 24 एयरक्राफ्ट का गिरना, उसके बाद 5 से 6 हेलीकॉप्टर्स का गिरना, और उसके बाद मतलब अब नया हॉर्मस का ना खुलवाना। मतलब वो यूनाइटेड स्टेट है, वो कहते हैं हम जो चाहें हम कर सकते हैं, और एक दिन कहते हैं कि ये ट्रम्प हॉर्मस बनेगा। तो अगर ट्रम्प बनेगा तो आप लोग पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ को क्यों उनको बोल रहे हो कि हमारे सीज़ फायर कराओ। ये जो पाकिस्तान इतना लगा हुआ था, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मतलब अपने दम से ही लगा हुआ है? इसके पीछे बात चल रही थी। ट्रम्प साहब जनाब साहब पाकिस्तान को बोल रहे थे कि सीज़ फायर कराओ, वहाँ पे यूए को बोल रहे थे पाकिस्तान को बोल के वो हमला करे, ठीक है। वो क्यों बोल रहे थे? यूनाइटेड स्टेट ने उस रियासत को बोला, क्योंकि यूए में तो काफ़ी कम होता है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईरान ने वो अपना वो छोड़ दिया उसने सबको, वो किसी को देखता ही नहीं आगे, ठीक है। अगर वो हम करेंगे रिटेलिएट तो वो फिर हमारे जो हमने खुद अपने पैसों से, अभी तो वो आपके पैसों को बिगाड़ रहा है ना, जो आपके पैसों पे चीज़ें बनी हैं अभी तो वो बिगड़ रही हैं, जो हमने बनाई थी अगर हम करेंगे तो वो फिर हमारा बड़ा लॉस होगा। तो आप लोगों ने तो हमारी चीज़ों को रीबिल्ड थोड़ा ही करना है, कवर थोड़ा ही करना है। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को कर्ज दिए यूएई ने, और पाकिस्तान को बोला कि आप इसके मतलब रिटेलिएट करो, इसको ईरान को मतलब मज़ा को पाकिस्तान क्यों करे, पाकिस्तान पे तो कोई हमला भी नहीं हुआ, पाकिस्तान में तो कोई अड्डे भी नहीं दिए। और ये बड़ी अच्छी बात, ये काफ़ी अच्छी बात है, जिसमें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का वो जो डायलॉग बोला था, उन्हें अड्डे ही मांगे थे, तो उसने बोला एब्सोल्युटली नॉट, हम क्यों दे अड्डे। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें यूनाइटेड स्टेट के अड्डे नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों की सरहदें मिलती हैं ईरान से थोड़ी थोड़ी, तो मतलब काफ़ी मिलती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये हुकूमत रही तो ये क्या पता अड्डे दे ही दें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नहीं देंगे। अभी ये खुशी की न्यूज़ ये है कि काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया पाकिस्तान ने इसमें सीज़ फायर, चले चाहे ट्रम्प ने बोला जो भी है। तो ईरान ने जिसकी बात मानी वो पाकिस्तान भी है, लेकिन जो बड़ा भाई है ईरान ने जिसकी बात मानी है, ईरान को जिसको लगता है कि हाँ इसकी बात मैं मान लेता हूँ, और ये बात एक मतलब पक्की वाली बात होगी, एक पॉइंट के एक जो हाथ होता है ना, एक हाथ में हाथ होता है, वो वाला हाथ है ईरान के हाथ में, उस बड़े भाई का। वो बड़े भाई का नाम है चीन, ठीक है। चीन ने बोला है ईरान को मुज़ाकरात के लिए, तो इसी बोलने पे ही ईरान एग्री हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो ज़ोर लगा रहा है, एंड कुछ
پاکستان کا بھی ہے کہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس چین اور پاکستان کو دیکھ کے انہوں نے پھر ہاں بول دی کہ چلو ٹھیک ہے ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے، لیکن ان کے مذاکرات تو سیم ہی ہوں گے. اپنے ہم سے ان کو ٹیکس چاہیے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے بولیں گے اس کی ری بلڈنگ کی جائے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ کہتا ہے کہ وہاں پہ نیوکلیئر انرجیز اور وہاں پہ ڈرونز اور میزائل جو بنتے ہیں ایران میں، اس کو بند کیا جائے، اس کو نہ بنائیں. وہ نہ بنائیں تو آپ لوگ اس کنٹری پہ غزہ اور فلسطین کی طرح دہشت گردی کرتے جاؤ. وہاں پہ 80 اور 90 ہزار غزہ میں آپ لوگوں نے ایک وہاں پہ نسل کشی کی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ شروع کر دو. تو آئی تھنک کہ اس پہ وہ ایگری نہیں ہوں گے، اس پہ وہ متفق نہیں ہوں گے، ہونا بھی نہیں چاہیے. کیسے؟ کیونکہ ان کو ایٹمی پاور بنانے کی ضرورت مطلب اجازت نہیں. تو اس کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ آپ ان کو نیوکلیئر مطلب وہ جو میزائل ہیں، وہ جو ڈرونز ہیں، وہ بھی بنانے کی نہ اجازت دیں. تو ایران ایسا کنٹری نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایسا اختیار دے کہ وہ کوئی اور اس کو کنٹرول کر سکے. تو عمومی طور پہ ساری دنیا جانتی ٹرمپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ کا منہ کالا کر دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہار گیا اس جنگ میں، ٹھیک ہے. وہ ہم ہی نہیں بولتے، ساری دنیا ہی نہیں بولتی، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی عوام نے خود بولا ہے. وہاں پہ میڈیا کی انڈسٹری یہ بول رہی ہے کہ ٹرمپ جنگ ہار چکا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ روزانہ جو ٹویٹس جناب دیتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر نا وہ کور کرتے ہیں کہ یہ اندر سے ان کو پتہ کہ یہ بھی ہار گئے. تو یہ اب اس کو کور کرنے کے لیے اب یہ اور بھی باتیں کریں گی. کہ ابھی لاسٹ ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ ٹرمپ کا، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. اور ٹرمپ صاحب نے بولا کہ ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ نے فتح حاصل کر لیا ہے ایران کے اوپر اور یہ حملے روکنے جا رہا ہے. مطلب فتح حاصل ہو گیا. مطلب یہ بندہ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایک شکست ہوئی شخصیت ہے اور خود کو یہ دلاسے دینے والے کام کر رہے ہیں کہ خود کو ہی تسلیاں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ جو ساتھ ہے نا، ان کے ساتھ والے بھی ساتھ نہیں دے رہے. ان کو غصہ ہے کہ اس بندے نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا. نیتن یاہو نے بولا تھا اس بندے نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا کہ 28 فیب کو وہاں پہ حملہ کرنا ہے. تو ہمیں اتنی حیثیت نہیں دی اس ٹرمپ نے پوچھنے کی. تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہے، نہ ہی نیٹو ہے، نہ ہی اقوام متحدہ، کوئی کنٹری اس کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. یہ خود کو تسلی دیتے. اور ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی اتنی وہاں پہ نہیں رہی جتنی پہلے تھی. وہ ٹھاٹ باٹ تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی پہلے جتنی تھی. اب یہ جو ویپنس گرے نا یونائٹڈ اسٹیٹ کے، اب اس کی بھی بائنگ اینڈ سیلنگ اس کی بھی کم ہوتی دکھ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسا لگا کہ اس کا سیز فائر ہوگا. اور آپ لوگ بتائیے کہ 2 ہفتوں کا ٹائم ہے، اس میں کیا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، یا پھر سیز فائر کمپلیٹلی پرماننٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ کیا ایران یونائٹڈ اسٹیٹ کی وہ مذاکرات ہے وہ مان جائے گا کہ مشکل لگتا ہے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.